दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार के 1 साल पूरे हो गए। बड़ी अरमानों की सरकार है। हम क्यों कह रहे हैं कि अरमानों की सरकार है? इसलिए कि एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार का कयाम अमल में आया और उस सरकार को 1 साल पूरे हो गए। लेकिन जिस तरह से अपोजिशन पार्टियां, खासतौर से बीजेपी, पीडीपी, यहां तक कि कांग्रेस भी जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार पर हमले कर रही है। हमला इस बात को लेकर रही है कि उमर अब्दुल्ला सरकार अवाम की तवक्कुआत पर खड़ी नहीं उतरी है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो जवाब दिया वो काफी हैरान करने वाला है। उमर अब्दुल्ला आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 4 साल तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगा? ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के वजीर आला हैं। उनका यह कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ... तो 4 साल तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए, स्टेटहुड नहीं मिलेगा, यह जम्मू कश्मीर की अवाम का कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा जज्बाती यह मुद्दा है। जम्मू कश्मीर की आवाम से मुद्दा जुड़ा हुआ है जज्बाती तौर पर। न सिर्फ ये कि स्टेटहुड बल्कि 370 की वापसी, ये भी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो आवाम की भी जाती रही हैं, खासतौर से कश्मीर वैली में, और खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो उसने वादा किया था कि अगर हम इख्तिदार में आए, हम जीत कर आए, तो हम इन चीजों के लिए जद्दोजहद करेंगे, यानी 370 और 35 की बहाली के लिए जद्दोजहद करेंगे। तो लोग ये कहते हैं कि क्या यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको इतना जबरदस्त मैंडेट मिला कि अकेले वो अक्सरियत की सरकार बन गई? अब सवाल ये पैदा होता है कि सरकार बन गई तो लोगों के सामने तो ये सवाल खड़ा हो गया कि भाई, आपने जो वादा किया था आपने पूरे नहीं किए। आपने वादे किए ही क्यों थे? और आपने वादे किए तो उन वादों का क्या हुआ? एक तो ये मोटी सी बात हो गई। जो जज्बाती मुद्दे हैं, जज्बाती लगाव जिनसे लोगों का है, खासतौर से कश्मीर डिवीजन की बात हम कर रहे हैं, स्टेटहुड को लेकर के तो जम्मू कश्मीर हर तरफ लोगों की आवाज है कि भाई स्टेटहुड मिल जाता तो अच्छा रहती है। तो एक कॉमन सी मांग है और ये वादा भी है मरकज की हुकूमत का, वजीर आजम का, मरकजी वजीर दाखिला का। ये वादा है कि हम रियासत का दर्जा वापस कर देंगे। चूंकि जम्मू कश्मीर रियासत थी 2019 से पहले, 5 अगस्त 2019 को जो है ये फैसला आया, उसके पहले उस तारीख तक रियासत थी और उस तारीख के बाद से रियासत का दर्जा ले लिया गया, वापस ले गया, यूटी बना दिया गया। तो उसको लेकर के ये वादा है बदाबता। लेकिन अब सवाल ये पैदा है कि वो तो मिलना ही हमें, ठीक है, उसमें वक्त लगे, आज मिल जाए, कल मिल जाए, कुछ महीनों बाद मिल जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन उम्मीदों के साथ सरकार बनाई गई, जिन उम्मीदों के साथ लोगों ने लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर वोट दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी मजबूत सरकार बनाने का मौका दिया, तो वो वजीर आला अगर वो रोजगार के मौके पैदा ना कर पाए, अगर वो मुफ्त सिलेंडर दिए जाने का वादा पूरा ना कर पाए, अगर वो 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा पूरा ना कर पाए, ऐसे कई चीजें हैं, अगर वो डेली वेजर्स का जो मसला है वो अभी तक इल्तवा में है, वो पड़ा हुआ है, पेंडिंग में है, वो ऐसे वादे नहीं हल कर पाए, तो इन फ्रंट पर घेरने की लगातार कोशिशें होती रही अपोजिशन की तरफ से और इनमें काफी हद तक सदाकत है। अब दूसरी बात, पीडीपी भी हमलावर है। पीडीपी का यह कहना है कि दरअसल जम्मू कश्मीर की आवाम की हिम्मत को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तोड़ दिया है। यानी कि वो लगातार पीडीपी ये कहना चाहती है कि जो मुद्दे, जो जज्बाती और जम्मू कश्मीर के आवाम के मुद्दे थे, जिनमें खासतौर से कश्मीर डिवीजन में उनको जबरदस्त मैंडेट मिला, वो मैंडेट इस वजह तो मिला था कि अगर आपकी सरकार बन जाती है तो आप 370 और 35 की बहाली के लिए जो है भरपूर जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली है, ये पीडीपी इल्जाम लगा रही है। सवाल यह पैदा होता है कि सीएम उमर अब्दुल्ला इसका जवाब क्या देते हैं? आइए पहले आपको ये बताते हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने 1 साल पूरे होने के मौके पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने क्या क्या कहा। खास तौर से सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि क्या ऐसा था कि जब हम उनसे हाथ मिला लेंगे या जब हम उनकी मर्जी के मुताबिक चीजों को करने लगेंगे, क्या तब हमें स्टेटहुड मिलेगा? अगर ऐसा है तो फिर हम ये मान के चले कि हमें 4 साल तक स्टेटहुड नहीं मिलने वाला। उनका यह कहना है कि स्टेटहुड मिल जाना कई मसलों का हल है। जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता कई मसाइल इस तरह से पड़े रहेंगे। यानी ये वो जवाब में कह रहे हैं जो अपोजिशन पार्टियां उमर अब्दुल्ला सरकार को घेर रही हैं कि आपने अवाम की वादे पूरे नहीं किए। सुनिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने क्या कहा। अपने लोगों के साथ किए हुए जो वादे हैं उन पे बिल्कुल हम वादाबंद हैं। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, जिन जिन मुद्दों पे हमने इलेक्शन लड़ा, हुकूमत का वक्त खत्म होने पे उस सब चीज का रिपोर्ट कार्ड जो है वो लोगों के सामने पेश किया जाएगा।
यूटी के निजाम में काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम अपनी जगह उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहले साल के अंदर ही मरकज की हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ स्टेटहुड की बहाली का वादा जो है वो पूरा करेंगे, लेकिन चलिए फिलहाल नहीं हुआ। लेकिन हम अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटेंगे। हम अभी भी मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लगभग सारे मसलों का जो हल है वो स्टेटहुड की बहाली में है। मैं एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वजीर आजम और उनकी तमाम टीम को ये कहना चाहूंगा यहां जम्मू के सरजमीन से कि जो वादा हम सबके साथ पार्लियामेंट में किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने किया गया, उसको पूरा करिए और जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा जो है उसको दोबारा बहाल करें। तो सुना आपने उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, खासतौर से स्टेटहुड के मुद्दे पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका हल हो सकता था, जिनका हल यूटी के सरकार के तहत भी हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला एलजी के पास है, ठीक है, लेकिन क्या तमाम मुद्दे, तमाम आपके वादे, उनका ताल्लुक क्या लॉ एंड ऑर्डर से है? यह आपको बताना पड़ेगा। या तो आप बता नहीं पा रहे हैं, या फिर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया है वो उन तक आप अपनी बात पहुंचा चुके हैं, या वो आपकी बातों से कन्विंस्ड हैं। सवाल पीडीपी ये उठा रही है कि ये जो मुद्दे हैं, चाहे स्टेटहुड का मुद्दा हो या 370 और 35 का मुद्दा हो, इसके लिए तो आपने बोलना भी बंद कर दिया, आपने बोलना तक छोड़ दिया है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आप जो एक बड़ा वो जो आबादी जिन्होंने आपको वोट दी, आप उनकी हिम्मत को पस्त कर रहे हैं। ये पीडीपी वाले इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये मतलब तू मैं कि तुमने ये किया या हमने ये किया, वो तो चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल ये है कि लोगों की उम्मीदें सरकार से हैं और किस हद तक पूरी हुई हैं। उमर अब्दुल्ला के एक बयान को और आपको सुनाते हैं, आप सुनिए और अंदाजा कीजिए कि हालात अभी कैसे हैं और कितनी उम्मीदें लोगों से हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो एक छोटा सा इम्तहान सामने आ रहा है, छोटा है लेकिन बहुत 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 अहम है, नगरोटा और बडगाम, उसमें नतीजे क्या आएंगे, बहुत कुछ तय करेंगे।